मैं थारा पापा सा भी हूँ और थारा दोस्त भी। मैंने तो बता दिया कि सच बात क्या है। ठीक है बेटा, जैसी थारी मर्जी। पापा साहब वो बोल। पापा साहब थानेदार सारे कल सुबह से कुछ भी ना खाया। अगर आप उन्हें बोलेंगे ना तो वो जरूर खाएंगे। एक बार आप उन्हें बोल दीजिए ना कि वो खाना खा ले। और तुम्हें खाया? मैं अच्छी तरह जानू बेटा, कल रात से तूने भी कुछ ना खाया होगा, भूखी प्यासी बैठी है ना? अरे जो चोरी सपने में भी अपने पति और अपने परिवार के बारे में सोचे है, और अगर वो चुप है तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। बस एक बात याद रखना, मैंने थारे पे भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। क्या बात है वर्णिका, कुछ तो बोलो। तुम ठीक हो ना? इतनी घबराई हुई क्यों? सब कैसे ठीक हो सकता है दृष्टि दी? बल्कि चाची लॉकअप में है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वर्णिका, क्या तुम इस केस के बारे में ऐसा कुछ जानती हो जो किसी को नहीं पता है? वर्णिका, हम दोनों हमेशा से एक अच्छे दोस्त रहे हैं ना, और इस बार बात मेरी सगी बहन की है, और आज मैं सिर्फ उसकी बहन नहीं, उसकी लॉयर भी हूँ। मैं एक क्वालिफाइड लॉयर हूँ वर्णिका, और ये मेरी बहन का केस है। अगर ये केस मैं नहीं लड़ूंगी तो और कौन लड़ेगा? वर्णिका, तुम इस केस के बारे में जो कुछ भी जानती हो, जितना भी जानती हो, मुझे बताओ। शायद इससे बुलबुल की कुछ मदद हो पाए। ठीक है, मत बताओ, रहने दो बुलबुल को जेल में। जिंदगी भर वो जेल से निकल नहीं पाएगी। मर्डर की यही सजा होती है। सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी गलती है। बुलबुल चाची सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। पापा बुलबुल ने कुछ, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने पूरा विश्वास है, हमारा दिल ये कहे कि बुलबुल पिंजड़ी निर्दोष है। कटे न कटे हमारे दिल से भी यही आवाज आ रही होगी। बुलबुल चाची को जेल में नहीं रहने दे सकती। जरा सोचो वर्णिका, बुलबुल का सोच के आंटी जी का ये हाल हुआ है। जब उन्हें पता चलेगा बुलबुल तुम्हारे वजह से जेल में, आंटी जी का क्या हाल होगा? तो बेचारे मर ही जाएंगे। नहीं, दृष्टि दादी को कुछ नहीं हो सकता। और वीर, वर्णिका, जब वीर को पता चलेगा कि ये सब कुछ तुमने किया है तो क्या होगा? बुलबुल को तो वीर सपोर्ट कर लेंगे, वो उनके पति हैं। लेकिन तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा? और आंटी जी, वानी ने एक गलती की थी और उसे सालों तक कमरे में बंद रहना पड़ा। तुम्हारे साथ तो उससे भी कुछ बुरा हो सकता है वर्णिका। दृष्टि थी, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज। बस चुपचाप रहना, किसी से कुछ मत कहना, और हाँ, बुलबुल से दूर रहना। जैसा मैं कहूँ वैसा करना। बाकी मैं सब देख लूंगी, ठीक है?
क्या बात है मुझे बताओ बुलबुल, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कुछ बात तो है, प्लीज मुझे बताओ। बताना मारे को, क्या बात है, बताना। हमारा दिल ये कह रहा है कि बुलबुल बिंदड़ी निर्दोष है। कटे न कटे हमारे दिल से भी यही आवाज आ रही होगी। May I come in? आइए। मुझे अपने क्लाइंट से मिलना है। कौन सा क्लाइंट? मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह। एडवोकेट दृष्टि रजावत, बुलबुल वीर प्रताप सिंह की वकील। ये कोर्ट के परमिशन से। मैं आए? यस। जीजी, जीजी आप यहाँ? बुलबुल, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी। मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। मैं जानती हूँ तू जो कुछ भी कर रही है वर्णिका को बचाने के लिए कर रही है। आपको कैसे पता? वर्णिका ने बताया मुझे। बुलबुल, माना कि तू जो भी कर रही है अपने सासरे वालों के लिए कर रही है, लेकिन क्यों? तू जिसके लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही है, क्या उसे तेरे बलिदानों की परवाह भी है? तू जानती, जब मैंने उससे कहा कि वो जाके सबको सब कुछ सच सच बता दे, तो उसने क्या किया? साफ इनकार कर दिया। कहने लगी वो तुझसे मिलना भी नहीं चाहती। बुलबुल, क्या तू एक ऐसी लड़की के लिए जिंदगी भर जेल में रहने के लिए तैयार है? बुलबुल, मैं यही कहूंगी कि तू वीर को जाके सब कुछ सच सच बता दे। नहीं जीजी, नहीं। मारे खाटू श्याम जी पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी मारे और वर्णिका के साथ कुछ भी गलत ना होने देंगे, और खासकर तब जब मैंने और वर्णिका ने जानबूझकर कुछ किया ही नहीं है। मैं जो कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, और मैं अपने कदम पीछे न करूंगी। ठीक है बुलबुल, अगर तू नहीं बताना चाहती तो मत बता, लेकिन अगर तू सच नहीं बोलेगी तो तुझे बचाना बहुत मुश्किल होगा। देख, मैं एक बार फिर, जो भी करना सोच समझ कर करना। अच्छी बात है, अपना मुंह बंद रखकर बुलबुल खुद ही मेरा काम आसान कर रही है। चलो। वीर, मैंने बहुत कोशिश की पर बुलबुल कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। उसे सच निकलवाना बहुत मुश्किल होगा। चलो, आई शैल लीव। टेक केयर। हाँ ध्रुव, जो अरेंजमेंट्स मैंने करने के लिए बोले थे वो हो गए? सारे इंतजाम हो गए हैं सर, आप आ जाइए। आ रहा हूँ। जय हिंद। गुड। सारे एविडेंसेस अपनी जगह पर हैं? यस सर। अविनाश और बुलबुल की उस रात मुलाकात तकरीबन कुछ 8 बजे हुई, और फिर अविनाश ने वही किया जो वो हर लड़की के साथ करता है, यानी कि उनकी ड्रिंक स्पाइक ताकि वो उन पर से कंट्रोल पा सके। लेकिन बुलबुल भी समझदार है। बुलबुल ने वो ड्रिंक नहीं पी, क्योंकि बुलबुल जितनी
है वो उतनी स्मार्ट भी है। उसे मालूम था कि अविनाश के हाथ से दी गई कोई भी चीज को कंज्यूम नहीं करना है, पर फिर भी अपनी मर्जी से जानबूझकर वो अविनाश के साथ इस कमरे में आई ताकि वो बाकी लड़कियों की फोटोज और वीडियोस डिलीट कर सके, ताकि अविनाश उन्हें ब्लैकमेल ना कर पाए। एंड देन फॉर सम रीजन बुलबुल और अविनाश के बीच में हाथापाई शुरू हुई। अविनाश ने अपना कटर निकाला ताकि वो बुलबुल पर अटैक कर सके, जिसके बाद बुलबुल को चोट भी लगी और उसका सबूत है ये कटर, जिस पर बुलबुल के ब्लड स्टेन्स भी हैं। ये हमारे खाटू श्याम जी, हमारे को इतनी घबराहट हो रही है, और आज मैंने रोज वाली दिया बाती भी ना की है। दिया बाती के बात करने लग रही है? भले चंपा चाची सा, आपको दिया बाती ना पता? रुकिए, मैं आपको अभी बताती हूँ। शांति जी क्या है? अब हमारे लिए दिए मंगवा दीजिए ना। दिया कहाँ से लाऊं? बैठ जा चुपचाप। यही तो मिलते पास वाली दुकान पे, सुबोध काका सा की दुकान है ना, हमारे लिए दिया ले आइए प्लीज। ठीक है। फॉरेंसिक टीम के हिसाब से अविनाश की बॉडी में स्लीपिंग पिल के ट्रेसेस मिले, वही स्लीपिंग पिल्स जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, और वही मेडिसिन जो मेरे फादर साहब भी कंज्यूम करते। बुलबुल, अब भूतों वाली हरकत कौन कर रहा है? हाँ, अब तो मैं आपको भूत लगने लगी हूँ, लेकिन मैं तो परी हूँ, परी, आपकी परी। और फिर पलंग के इस कोने पर अविनाश के खून के निशान यानी कि ब्लड स्टेन्स मिलना, और साथ ही साथ ट्राइपॉड के उस एज पर भी। इसका मतलब ये कि बुलबुल और अविनाश के बीच में दोबारा किसी वजह से हाथापाई हुई, और हाथापाई में जब अविनाश बुलबुल पर हावी होने लगा तो अविनाश को बुलबुल अपने आप से दूर करना चाहती थी, और अब बुलबुल ने अविनाश को धक्का मारा और अविनाश का सीधा सर जाकर बेड के इस कोने से टकराया, और इसी वजह से अविनाश के ब्लड स्टेन यानी कि खून के निशान बेड के इस कोने पर भी हैं। करेक्ट? राइट सर। और सेम इंजरी अविनाश के सर पर भी थी। नहीं ध्रुव, there is something that we are missing। कोई ना कोई एक कड़ी है जो हमसे छूट रही। खाटू श्याम जी, आपको तो पता है ना, जो हुआ वो वर्णिका और मैंने जानबूझकर ना किया, हमारी गलती ना थी उसमें, लेकिन ना मैं थानेदार साहब को वर्णिका का नाम लेके सच बता सकती हूँ, और ना हमारे से उनका ये दर्द, ये परेशानी देखी जा रही। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए खाटू श्याम जी, हम सबकी मुश्किल सुलझाइए, सब ठीक कर दीजिए। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से अविनाश के सर पर कुल मिलाकर 3 बार वार किया गया, और उन्होंने स्पेसिफिकली ये बताया कि पहली चोट इतनी गहरी नहीं थी इसकी वजह से अविनाश की जान चली जाती, लेकिन चोट तो कुल मिलाकर 3 बार लगी ना ध्रुव। पहली चोट लगी जब अविनाश को दूर करने के चक्कर में बुलबुल ने अविनाश को धक्का दिया और सर जाकर लगा पलंग पर। बुलबुल ने फोटोज वीडियोस डिलीट की और बुलबुल चली गई इस कमरे से बाहर। इसके बाद बुलबुल का इस कमरे में वापस आने का तो कोई मोटिवेशन ही नहीं। राइट सर। बची 2 चोटें। वो दो चोटें लगती हैं एक भारी ऑब्जेक्ट को फोर्स से सर पर मारने की वजह से, जिसकी वजह से अविनाश की जान जाती। इसका मतलब सर, जब अविनाश की मौत हुई तब बुलबुल भाभी साहब यहाँ नहीं थे, और सर 1 मिनट के लिए मान भी ले वो यहाँ थे, पर बुलबुल भाभी साहब का इतने भारी ट्राइपॉड से किसी के ऊपर वार करना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो छोटे से हैं। इसका मतलब कोई और यहाँ आया था ध्रुव, जिसकी हाइट ऐसे वार करने के हिसाब से कुछ 5.5 से 6 फीट के बीच की होनी चाहिए, और इस हाइट का इंसान का वजन होता है तकरीबन 80 से 90 किलो। लेकिन सर बुलबुल भाभी साहब इतने लंबे भी नहीं है और इतने भारी भी नहीं है।
इसका मतलब सर अविनाश का खून बुलबुल भाभी ने नहीं किया है? नहीं किया, पर किसी और ने किया है, जिसको जब भनक लगी तो या तो वो सबूत मिटाने यहाँ पर अपना लास्ट काम खत्म करने यहाँ आया, उसने अविनाश को होश में पाया और उससे बचने के लिए, अपने बाकी के सारे सबूत मिटाने के लिए उसने भारी ऑब्जेक्ट से 2 बार और अविनाश को मारा। अविनाश की जान गई और फिर वो चुपचाप यहाँ से चला गया और सारा इल्जाम बुलबुल पर आ गया। एग्जैक्टली सर। इस इंसान को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। मुझे ये बात तो पता चल चुकी है बुलबुल कि खून तुमने नहीं किया है, और तुम्हें ये सच नहीं पता, इसलिए तुम चुप हो और किसी और को प्रोटेक्ट कर रही हो। पर किसको और क्यों? बेस्ट फ्रेंड किधर है? मन्ने के पता। बेस्ट फ्रेंड आयु। हाँ माँ। कितना वक्त हो गया, मैं मिली नहीं उससे। वानी दी क्या हुआ? बेस्ट फ्रेंड कहाँ गई? वानी दी वो बेस्ट फ्रेंड आपको मिल जाएंगी। आपको गेम्स खेलना है, आप मेरे साथ गेम्स खेलो, हाइड एंड सीक खेलना है। भाइयों इसे अंदर लेके जा और उसे बता कि इसके बेस्ट फ्रेंड को विशेष जा भाई, इसे ऊपर कमरे में ले जाओ और बाहर से ताला लगा देना। वानी दी आप गुड गर्ल हो ना, आप चलो ना मेरे साथ, हम गेम्स खेलेंगे। चलो वानी दी, वानी के पास वानी दी। वीर भाई, मुझे बेस्ट फ्रेंड के पास जाना है, मुझे बेस्ट फ्रेंड के पास लेके चलो ना। कहाँ है वो? आपके बेस्ट फ्रेंड से मिलने चलेंगे, लेकिन पहले आप खाना खाओ, जाके अपने कमरे में जाओ। जाओ आयु, चले जाओ, चलेंगे। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। गलती मेरी है, मेरी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। अगर मैंने कस के पकड़ा होता ना, तो आज बुलबुल की वजह से हमारी इतनी बेइज्जती नहीं होती। दादी दवाई ले लीजिए। जो कुछ भी हुआ है वो बुलबुल और वर्णिका के कॉलेज से जुड़ा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बुलबुल वर्णिका को बचाने की कोशिश कर रही हो। वीर बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे बुलबुल के मुझे पुलिस स्टेशन वापस जाना है। मैं बस माँ की तबीयत पूछने आया। माँ तबीयत कैसी है आपकी? वीर, तू और बाकी सब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर सब चाहते हो ना कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक रहे और मैं जिंदा रहूं, तो इस घर में कोई भी बुलबुल का नाम नहीं लेगा। सब रिश्ते टूट गए हैं उससे, कोई रिश्ता नहीं बचा है हमारा और बुलबुल का। मैं आपको नहीं बता सकता माँ, लेकिन बुलबुल ने खून नहीं किया। नहीं मानती मैं उसे अपनी बींदनी, नहीं मानती मैं कि उसका कोई रिश्ता है इस परिवार के साथ। जिस दिन उसने इस परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी ना, उसी समय से सब रिश्ते तोड़ दिए मैंने उसके साथ। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? अब क्यों बुलबुल को बार बार ऐसा बोल रही है? मान लीजिए हमारे घर में से किसी ने ऐसा किया होता तो? चलिए कहीं दूर नहीं जाते। अगर वर्णिका से ऐसी कोई गलती हो जाती तो हम वर्णिका को भी छोड़ देते क्या माँ? अगर वर्णिका से ऐसी गलती होती ना, तो मैं वर्णिका से भी सारे रिश्ते तोड़ देती। इस घर में नियम सबके लिए एक ही है। इस घर की लड़की ने गलती की हो, चाहे बहू ने गलती की हो, लेकिन सजा एक ही मिलती है। उन दोनों से ही रिश्ते तोड़ दूंगी मैंने वानी से भी सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि वानी ने ऐसा काम किया था जो घर की इज्जत पर आ गया था। और तू वर्णिका का नाम ले रहा है। कोई भी हो, चाहे वो बुलबुल हो चाहे वर्णिका, अगर गलती करेंगे ना तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी और इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। किसी का कोई रिश्ता नहीं है। खराब हो जाएगी आपकी माँ। माँ, अरे सुलक्षण, माँ आप सुलक्षण, मैं ले चलूं आपको। नहीं, मैं माँ से बात करूंगा। अरे
ये वर्णिका इतनी डरी हुई क्यों है? पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि वर्णिका और बुलबुल दोनों का इस केस से कोई गहरा कनेक्शन।